अमरीका ईरान मफाहमत के बावजूद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। अमरीका के आज दूसरे रोज़ फिर ईरान पर हमले। सुबह हुर्मुज़गान के शहर पर 4 मिसाइल गिरे। सिरिक शहर और जजीरा किश्म में भी धमाके सुने गए। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा ईरान की दिफाई तंसीबात ड्रोन ज़ख़ीरागाहों को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। बहरीन और कुवैत में सायरन बज उठे। कुवैती फौज के मुताबिक मुतादिद मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह किया गया। बहरीनी अफवाज ने कहा ईरानी हमलों को बर वक्त नाकाम बना दिया गया। हमलों से एक रिहायशी इमारत मुतासर हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मजीद सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा बज़ाहिर ईरान ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा। हो सकता है हम मजीद तहम्मुल का मुजाहिरा न करें। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। कार्रवाई जंगबंदी मुआहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई। ईरान लेबनान के मामले पर कभी समझौता नहीं करेगा। अबूरी मुआहदे के तहत इसराइल लेबनान से इनखिला और हमले रोकने का पाबंद है। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इराक़ी हम मनसब से मुलाकात। कहा आबनाए हुर्मुज़ पर इंतज़ामी कंट्रोल ईरान का है। एक तरफ़ा कार्रवाई बहरी आमद-ओ-रफ़्त की बहाली में रुकावट बनेगी। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में फ़ौजी कशीदगी बढ़ाने से गुरेज़ किया जाना चाहिए। इस जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। तमाम तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। कराची में रेंजर्स के कैंप पर कलदम तंजीम का हमला। 3 जवान शहीद, 4 अहलकार जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक। एक जख्मी अफगान दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हमला कलदम तंजीम जमातुल अहरार से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों ने किया। ख़वारिज ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। रेंजर्स ने फौरी जवाब से ख़वारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। सदर और वजीर आजम का रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ने कहा कौम बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत कौम के हीरो हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों पर आलमी मंडी से ज़्यादा फ़ायदा आवाम को दिया। पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत कम हुई, उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। आवाम पर बोझ में मजीद कमी लाने के लिए कोशा है। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। कुछ अनासर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी। साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा का पारा 45 डिग्री को छू गया। मुल्तान, बहावलपुर, हारूनाबाद में दर्जे हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध में दादू, जैकबाबाद, लाड़काना का दर्जे हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री महसूस की जाने लगी। लाहौर में दर्जे हरारत 41, पेशावर 45, कोयटा 35 और इस्लामाबाद में 38 डिग्री रिकॉर्ड। यकम जुलाई से मानसून का आगाज़। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरक़ पंजाब और कश्मीर से मानसून का आगाज़ होने का इम्कान है। यकम जुलाई से शिमाली हिस्से और पंजाब के शिमाल मशरक़ में बारिश हो सकती है। रवां मानसून में कराची समेत सिंध में मामूल से कम बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियाई बर्फ पिघलने का खदशा। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 3 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान में पानी के बहाव में तेजी का इम्कान। दियामिर, अपर और लोअर चतराल, सवात और मुल्हिका इलाकों में भी एहतियात की हिदायत। कराची से कोयटा जाने वाले खानदान की गाड़ी पर जिला केश में फायरिंग। खानदान का सरबराह जाँ बहक, एहलिया जख्मी, 2 बच्चियां महफूज रहीं। हुकाम के मुताबिक मुबैना तौर पर खानदान रास्ता भटक गया था। लाश और जख्मी खातून को कराची मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक ताजिर की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, कोटली और नीलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ जारी। ट्रांसपोर्ट निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल।
पीपल्स पार्टी ने भी आज़ाद कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर बाग के हल्का LA-17 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी यासीन कोटली के हल्का LA-12 से मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी ने 35 हल्कों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, मौजूदा बजट में मईशत नहीं, आवाम का एतमाद खसारे में गया। हुकूमती अराकीन अगर इस बजट को कामयाब बजट समझते हैं तो खराब बजट कैसा होगा। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा यह बजट एक मजदूर, एक किसान, एक आम आदमी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। रुकन पीपल्स पार्टी कायम अली शाह ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ के पास बजट पर तनकीद के लिए कोई ठोस बात नहीं थी, सिर्फ इल्जामात लगाए गए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, बलोचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का किरदार कलीदी है। फौज मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए लाजवाल कुर्बानियां दे रही है। मुस्लिम लीग काफ के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पार्टी बलोचिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में दरियाए सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की सतह में इजाफे और कटाव के बायस सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुर्द होने लगी। मकामी अफराद का दरिया पर हिफाजती बंद बनाने का मुतालबा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की मुज़ाकराती अमल रोकने की धमकी। पासदारान इन्क़िलाब ने कहा, जारहियत को इस्लामाबाद मुआहदे से मुतसादिम समझा जाएगा, हर हमले का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने अमरीकी हमलों को जंगबंदी के मुनाफी करार दे दिया। कहा, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर सूरत दिफा करेंगे। ईरानी बहरिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में आइंदा खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीनी वज़ार ख़ारजा ने मफाहमत में पाकिस्तान के तामीरी और मुअस्सर किरदार को सराहा। इसहाक डार ने कहा, खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, अमरीका इसराइल पर जनूबी लेबनान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से इनखिला के लिए दबाव डाले। लेबनान फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। मार्के हक में 6 भारतीय फौजियों की हलाकत के एतराफ़ पर भारतीय अपोजिशन मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कहा, वज़ीर दिफा ने फौजी नुकसान छुपाकर कौम से झूठ क्यों बोला। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामान में किसी नुकसान से इनकार किया था। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत पर पूरी कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान ने दुश्मन भारत को नाको चने चबवाए। ईरान अमरीका जंग रोकने में कामयाब सिफारती किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की सलाहियतों का पूरी दुनिया एतराफ़ कर रही है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम रिटायर्ड को दूसरी बार सदर मुंतखब कर लिया। कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर में डूबकर 2 नौजवान जा बहक। दोनों नौजवानों की लाशें समंदर से निकाल ली गई। शदीद गर्मी के बाद पेरिस में बादल बरस पड़े। कई मकामात पर यालाबारी। आईफल टावर पर बिजली गिरने का मंजर कैमरे की आंख में महफूज। फ्रांस और स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1500 के करीब पहुंच गई। हज़ारों अफराद ज़ख्मी। 70,000 के करीब लापता। 400 के करीब इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 3000 से ज़ायद अफराद बेघर। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। बैरून मुल्क से आने वाले 1600 इमदादी कारकुन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। अमरीका का $1.5 करोड़ इमदाद और पाबंदियों में नरमी का ऐलान। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर मेसी का एक और एजाज। फीफा वर्ल्ड कप के मुसलसल 7 मैचेस में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। अर्जेंटाइन ने उर्दन को 3-1 से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच बराबर। मुकर्ररा वक्त में कोई भी टीम गोल न कर सकी।